नसीर वलोद साहब कहते हैं, जुल्फ के संवरने में देर कितनी लगती है, आदमी के मरने में देर कितनी लगती है। आंख से भला दिल का फासला ही कितना है, सीढ़ियां उतरने में देर कितनी लगती है। अहमद फराज साहब कहते हैं, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। यकीनन अभी चर्चे जारी रहेंगे सृजना के नाम के, बरसों बाद किसी स्त्री ने इश्क निभाया है। प्यार करना और प्यार निभाना दोनों में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है, और सृजना ने आरंभ से अंत और फिर अनंत तक प्रेम निभाया है। मैं हार गई कैंसर तुम जीत गए, ये शब्द हैं सृजना सुवेदी के। एक ऐसा कपल जिसने सबको रुला दिया। आइए हम आपको उनकी प्रेम कहानी शुरुआत से अनंत तक बताते हैं। बात करीब आज से 10 साल पहले की है। एक लड़का जिसे स्कूल में अपनी जूनियर से प्यार होता है, 6 साल रिलेशनशिप चलती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और विदेश जाकर एक खूबसूरत जिंदगी जीने लगते हैं। पर एक शाम सब कुछ बदल देती है। विवेक पंगेनी के सिर में तेज दर्द होता है। सृजना सुवेदी को पता चलता है कि उनके पति को 3rd स्टेज का ब्रेन कैंसर है। नेपाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी आखिरकार कैंसर से जंग हार ही गए। उनके निधन से सोशल मीडिया यूज करने वाले हर एक शख्स को मानो गहरा सदमा लगा है। विवेक लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि उनका ब्रेन कैंसर स्टेज 3rd में था। करोड़ों लोगों की दुआ और पत्नी सृजना सुवेदी के काफ़ी प्रयासों के बावजूद विवेक इस जंग को नहीं जीत सके और बीते 19 दिसंबर को उनका निधन हो गया। इंटरनेट सेंसेशन विवेक के निधन के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार उनको अभी भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए विवेक ने अपने संघर्ष और साहस की कहानी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाया। अपने इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से विवेक ने कैंसर के इलाज के अनुभवों को बखूबी साझा किया। छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स के जरिए उन्होंने अपने जीवन के व्यक्तिगत लम्हों और इलाज के दौरान की वीडियो शेयर की। ये वीडियोज इतनी भावनात्मक, इतनी मार्मिक, इतनी संवेदनशील, एक स्त्री के प्रेम में समर्पण की उस आखिरी इंतहा को बखूबी दर्शाती हैं कि अगर आप सीने में दिल रखते हैं तो कांप जाएंगे। खैर, जब विवेक पंगेनी के कैंसर के बारे में पता चला तो उनकी पत्नी सृजना सुवेदी सभी काम छोड़कर उनकी देखभाल करने में जुट गई थीं। दिन रात एक पत्नी ने, एक प्रेमिका ने अपने पति और प्रेमी की बखूबी सेवा की। आज के वक्त में जब हम में से ज़्यादातर लोगों को लगभग सभी चीज़ें यूज एंड थ्रो लगती हैं, उसी वक्त की किसी कोख में, किसी एक कोने में पनपा सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी का प्यार आज लोगों के लिए कभी ना भुलाया जाने वाला मिसाल बनकर रह गया है। सृजना सुवेदी के वो शब्द, मैं हार गई कैंसर तुम जीत गए, किसी को भी झकझोर कर रख देने वाले हैं। लेकिन नज़र ये है कि सृजना जीत गई हैं, प्रेम में जीत गई हैं, क्योंकि प्रेम में संघर्ष का रण छोड़े बगैर पराजित होना विजय की सबसे बड़ी निशानी है। सृजना आप जीत गए हैं और प्रेम में जीत किस्मत वालों को नसीब होती है। इंस्टाग्राम पर विवेक पंगेनी की रील्स लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थीं। इनके पॉजिटिव वीडियोज लोगों को और मानवीय समाज को सकारात्मक दिशा देते थे।
यही वजह है कि उनके निधन से लोग अब गहरे दुख में डूब गए हैं। नेपाल के साथ साथ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों के लोग भी उन्हें अपने अपने तरीके से अब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 36 साल के विवेक पंगेनी एक नेपाली युवा नेता थे जो जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉट की पढ़ाई कर रहे थे। वो यूजीए नेपाली स्टूडेंट एसोसिएशन में काफ़ी सक्रिय भी थे और वहाँ के छात्रों को अपना ज़बरदस्त समर्थन देते थे। हालांकि विवेक की सेहत के मामलों में मीडिया में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन खबरें ऐसी हैं कि उनकी स्थिति में लगातार गिरावट आ रही थी, जिसके चलते 19 दिसंबर को उनका निधन हो गया। कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते हुए और एक कपल्स गोल में लोगों को जागरूक करते हुए अब विवेक मानो प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी के संघर्ष ने साबित कर दिया कि अगर आत्मविश्वास और साहस के साथ किसी चुनौती का सामना किया जाए तो लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती है। और मेरा यकीन मानिए, एक लंबी लड़ाई का लड़ा जाना मायने रखता है, जीत या हार का नहीं, क्योंकि ये हमेशा याद रखा जाएगा कि कोई था जो खामोश नहीं था, गुमशुदा नहीं था, रण छोड़ कर नहीं भागा था, बल्कि रण में था और लड़ रहा था। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हार न मानने में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्रणाम, खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे साथी वीरेंद्र